नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी बच्चों का, आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर हम उपस्थित हुए हैं अकाउंट से संबंधित जर्नल एंट्री या किसी भी खाते में जो डेबिट और क्रेडिट करने का जो नियम है उसी को हम आज लेके आए हैं, क्योंकि कई छात्र अभी भी डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को क्लियर करेंगे आज। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जिन्होंने अकाउंट से संबंधित जो भी टॉपिक है, जो भी अकाउंट्स में जो डेबिट क्रेडिट करने के नियम है, वो सारा चीज़ आपको आज क्लियर करूंगा। क्योंकि कई छात्र अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट किसको करें, क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री करते समय कभी कभी छात्र जर्नल एंट्री में गड़बड़ कर देते हैं। क्या किसी को डेबिट करना होता है तो क्रेडिट वाले को डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको यही जानना है क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है। कितने भी लेन देन होंगे उन अकाउंट्स में दो ही पक्ष होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में एक लेन देन के दो पक्ष होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट के इसी चीज़ को हम जानने के लिए ही आज हम वीडियो लेके आए हैं और इसको क्लियर करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे सभी बच्चों का। तो डेबिट और क्रेडिट कैसे और कौन से होते हैं खाते। तो इसी को आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप खाते देखिए यहाँ तीन प्रकार के होते हैं। खाते जो बनाए जाते हैं हमारे यहाँ अकाउंट्स में, जो खाते बनते हैं, तो अकाउंट्स में खाते तीन तरीके के खाते बनते हैं। कौन कौन से खाते बनते हैं ये आपको पहले ही बता रखा है, एक बार फिर बताता हूँ। अकाउंट्स में जो अकाउंट खाते बनते हैं वो तीन तरीके के बनते हैं। खाते जो है तीन तरीके से बनते हैं। कौन कौन से खाते बनते हैं? पहला देखिए यहाँ पर कि व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। दूसरा वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। और तीसरा होता है नाम मात्र का खाता, नाम मात्र, यानी कि पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, और ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह के खाते आपको मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तीन तरह के खाते कौन कौन से हुए? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीनों में क्या डेबिट क्या क्रेडिट होना है? देखिए, व्यक्तिगत या किसी संस्था या किसी व्यक्ति के साथ लेन देन हो या किसी संस्था के साथ लेन देन हो तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत खाते में। और व्यक्तिगत खाते में जो आपका इसमें क्या होगा, जो भी रिसीवर होगा, रिसीवर जिसे जो पाने वाला व्यक्ति, कौन? पाने वाला। पाने वाला क्या हो जाएगा? पाने वाला व्यक्ति होता है डेबिट, और देने वाले को, जो देने वाला व्यक्ति होता है रिसीवर, जो रिसीवर होगा पाने वाला उसको डेबिट, और जो देने वाला व्यक्ति होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति, मान लीजिए किसी के साथ हम लेन देन कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, तो जो व्यक्ति हमें माल दे रहा है तो वो देने वाला व्यक्ति क्या होगा? क्रेडिट साइड पर। जो मैंने माल बेचा है तो माल बेचने पर क्या हो जाएगा? जो पाने वाला व्यक्ति है उसको हमने क्या करना है? डेबिट करना है। तो इसमें देखिए, सबसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताता हूं तो उदाहरण में मान लीजिए कि मोहन को मैंने पैसे दिए। मोहन को क्या दिए? पैसे दिए। मोहन को रुपए दिए। अब दिए, यहाँ पर रुपए देना मतलब हो गया कि मैंने जिसको रुपए दिए, किसको? मोहन को। मोहन कौन हो गया? पाने वाला व्यक्ति हो गया। तो यहाँ पर मोहन डेबिट हो जाएगा, मोहन डेबिट हो जाएगा। और इसी तरीके से मोहन से रुपए मिले, रुपए मिले मतलब मुझे पैसा कौन दे रहा है? मोहन दे रहा है। तो मोहन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि टू मोहन। यहां पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, और यहां मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां मोहन पाने वाला है तो फिर मोहन डेबिट हो गया। यहां मोहन से मिला तो टू मोहन हो जाएगा, यानी कि यहां नाम बदल देता हूं, कंफ्यूजिंग ना हो, रोहन कर देता हूं, रोहन
मोहन को पैसा दिया, मोहन पाने वाला, तो मोहन क्या हो गया, डेबिट, क्या दिया, पैसा। रोहन से रुपए मिले, क्या हुआ कि पैसा आया है, कहाँ से आया, देने वाला कौन, रोहन है। तो यहाँ पर पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाला जो गिवन है, गिवर है, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। यानी कि ये कौन हुआ, रिसीवर, और ये कौन हुआ, गिवर। जो रिसीवर है डेबिट, गिवर है वो क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, एक क्लियर हो गया। और इसमें आपका रियल अकाउंट, जो वास्तविक खाते बनते हैं, वो है संपत्तियों से संबंधित लेन देन है। जो संपत्ति यानी कि जो चीज आने वाली वस्तु, आने वाली को हम क्या करेंगे, डेबिट, और जाने वाली जो वस्तु होगी, जाने वाली वस्तु, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। तो आने वाली वस्तु, जैसे कोई चीज हमने खरीद के ला रहे हैं, माल खरीद के लेके आए हैं, या फर्नीचर खरीदा हमने, क्या हुआ, फर्नीचर खरीदा, और जाने वाली वस्तु क्या हो गई, क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर हमने फर्नीचर नगद खरीदा, मान लीजिए नगद फर्नीचर खरीदा। नगद फर्नीचर खरीदने पर क्या आया मेरे पास, फर्नीचर आ रहा है। क्या गया, रोकड़ गया, पैसा गया, कैश जा रहा, फर्नीचर आया, कैश गया है। तो आने वाली चीज को हम डेबिट कर देंगे, फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट। आने टू का मतलब हो गया क्रेडिट अमाउंट है, और फर्नीचर डेबिट, यानी कि जो चीज़ आ रही है उसको हमने क्या करना है, डेबिट, और जो चीज़ जा रही है उसको हमने क्रेडिट करना है। यहाँ एक वस्तु आई है, बदले में दूसरी वस्तु जा रही है, तो जो वस्तु जा गई वो तो क्रेडिट हुआ, जो वस्तु आई उसको डेबिट हुआ। तो क्लियर हो गया बच्चों। इसी तरीके से यहाँ इन दोनों में अगर दोनों को मिला लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया कि रोहन से फर्नीचर खरीदा, रोहन से फर्नीचर खरीदा। यहां पर देखिए फर्नीचर तो आ रहा है, फर्नीचर डेबिट हो गया, डेबिट टू देने वाला। देखिए यहां पर देने वाले को हमने क्रेडिट करता, देने वाला कौन है, टू रोहन। अगर उधार फर्नीचर खरीदा है, नगद पैसा नहीं दिया है, तो देने वाले को हमने डेबिट करना है। देने वाला कौन, सॉरी देने वाले को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आने वाली चीज डेबिट और देने वाले को हमने क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैंने मोहन को फर्नीचर बेचा है, मोहन को फर्नीचर बेचने पर क्या हो जाएगा, मेरे पास से फर्नीचर जा रही है और जाने वाली चीज को क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए मोहन को उधार फर्नीचर बेचा है, उधार फर्नीचर बेचा। मान लीजिए उधार फर्नीचर बेचने पर यहां से मेरे पास तो फर्नीचर जा रहा है, लेकिन पाने वाले का नाम भी आ रहा है। पाने वाला कौन है भैया, यहां पर पाने वाला है डेबिट, यानी कौन, मोहन। डेबिट हो गया टू फर्नीचर, फर्नीचर तो गया, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर जा रहा है तो जाने वाली चीज को हमने क्रेडिट कर दिया। जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड होता है, और जब फर्नीचर आया है तो फिर हमने फर्नीचर को जो आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर उधार अगर खरीद रहे हैं तो देने वाले का नाम क्रेडिट हो रहा, उधार बेच रहे हैं तो पाने वाले का नाम डेबिट हो गया। तो ये चीज़ भी इसमें शामिल हो गई। लेकिन वस्तु यहाँ पर ध्यान रखना है, रियल अकाउंट में जो चीज़ आई है वो चीज़ डेबिट, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को हमने क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इस नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे हैं, खर्च या हानियां, तो इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट। और प्राप्ति, जो भी प्राप्ति है, प्राप्ति या लाभ, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मान लीजिए किराया दिया गया, किराया देना, तो किराया क्या है, खर्च। किराया दिया, किराया दिया है, तो किराया क्या है, एक नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाते वो होते हैं जो सिर्फ उच्चारण में प्रयोग किए जाते हैं, वास्तव में उसका कोई चीज अस्तित्व नहीं होता, बल्कि उसका उच्चारण किया जाता है, भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन नाम तो आ रहा है। नाम में क्या आ रहा है, खर्च आ रहा है। खर्च क्या हो गया, डेबिट। तो रेंट हमारा क्या हो गया,
डेबिट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट, और बदले में मेरे पास से तो पैसा गया है, तो जाने वाली चीज़ भी इसमें आ गई। देखिए जाने वाली चीज़ तो रोकड़ है, रोकड़ जा रहा है तो रोकड़ को क्रेडिट कर दिया, लेकिन खर्च तो डेबिट हुआ, तो खर्च क्या हुआ। इसी तरीके से कहीं से मुझे क्या मिला, ब्याज मिला, ब्याज मिला। अगर ब्याज मिल रहा है तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कहाँ, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट से मुझे प्राप्ति हो रही है, इंटरेस्ट मेरा आय है, इनकम है, तो वो क्या हो गया मेरे लिए क्रेडिट हो जाएगा। और कैश जो आने वाली चीज़, यहाँ पर जिस तरीके से आने वाली चीज़ है उसको डेबिट किया गया। तो ये चीज़ हो गया। खातों में क्या है कि याद रखना है क्या डेबिट क्या क्रेडिट होना है। तो जो डेबिट होगा तो किस तरीके से होगा, खाते 3 प्रकार से हो गए, तीनों प्रकार में अलग अलग स्थितियां हैं। पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत जो खाता है उसमें व्यक्ति या संस्था के साथ जो लेन देन होता है, तो उसमें जो पाने वाला व्यक्ति या देने वाला व्यक्ति, 2 तरीके से व्यक्ति होंगे, या तो कोई व्यक्ति देने वाला होगा या व्यक्ति पाने वाला होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, पाने वाले को हमने डेबिट करना है, देने वाले को हमने क्रेडिट करना है। क्लियर है बच्चों। दूसरा है वास्तविक खाते। वास्तविक खाते में क्या है कि कोई वस्तु या तो आएगी या वस्तु जाएगी। जो वस्तु आ रही है, आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे फर्नीचर खरीदा, स्टॉक आया है, परचेज किया, परचेज से माल आ रहा है तो परचेज डेबिट हो रहा है, या फिर माल बेच रहे हैं, वस्तु जा रही है तो गुड्स जा रहा है, माल जा रहा है, तो वो सेल क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया। माल आया पर डेबिट, माल गया तो क्रेडिट हो गया। या कोई भी और वस्तु अगर आ रही है तो डेबिट है, कोई वस्तु जा रही है तो क्रेडिट है। तो ये क्या हो गया रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में आने वाली चीज़ जो भी होगी डेबिट, जाने वाली चीज़ होगी क्रेडिट होगी। इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट में कोई भी खर्च या कोई भी हानि किसी भी प्रकार से हो, या कहीं भी हम खर्च कर रहे हैं, पैसा जा रहा है खर्च के रूप में, तो वो सारे खर्च, सारे हानियों को हमने डेबिट करना है। और जितनी भी खर्च वो प्राप्ति हो रही है, चाहे कोई इनकम हो रहा है किसी तरीके से, उन सब को हमने क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हो गया खातों के रूप में। इसके अलावा अगर आप बहुत सिंपल तरीके से अगर समझना है, सिंपल, और मैं सिंपल बताता हूँ, अगर इस तरीके से कोई भी डाउट हो तो सिंपल तरीके से आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। सिंपली आपको समझ में आएगा और बहुत ही सरल लगेगा आपको करने में। तो जैसे इसको करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, व्यापार में लेन देन चल रहा होता है तो 4 तरीके चीज़ें होती हैं। 4 तरीके क्या, वस्तु के रूप में कोई चीज़ आएगी या वस्तु के रूप में कोई चीज़ जाएगी, या फिर कोई पैसा देने वाला या माल देने वाला होगा, या माल या वस्तु पाने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है। तो व्यापार में देखिए क्या चीज़ है, या तो कोई चीज़ आना होगा, आएगी, या कोई चीज़ जाएगी। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब अगर इन दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है तो फिर आने वाली चीज़ को डेबिट करेंगे, जाने वाला चीज़ जो जा रही है जो चीज़ें, उसको हमने क्रेडिट करना है। क्लियर है बच्चों। अब कोई चीज़, मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर खरीदने पर क्या हो गया, फर्नीचर आया है, फर्नीचर आने पर फर्नीचर डेबिट हो गया, और बदले में कोई चीज़ गई है तो कि क्रेडिट हो गया। नकद लेन देन होने पर क्या होगा, अगर मैंने माल बेचा है, गुड्स बेचा है, तो गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट हो गया, बदले में पैसा आया है तो फिर पैसा डेबिट हो गया, रोकड़ डेबिट हो गया। तो डेबिट क्रेडिट, कोई भी चीज़ आ रही है तो डेबिट, कोई चीज़ जा रही है तो क्रेडिट। ये हो गया नकद लेन देन, या किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट हो गया। इसके अलावा अगर मान लीजिए नकद लेन देन ना हो, मान लीजिए मैंने माल खरीदा, नकद पैसा नहीं दिया, तो माल खरीदने पर, मैंने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर, रोहन से मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर तो आ रहा है तो फर्नीचर तो डेबिट किया, लेकिन रोकड़ तो नहीं दिया। नहीं दिया तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट नहीं होगी, बल्कि देने वाले को क्रेडिट करूँगा। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, देने वाला, गिवर, ये क्या हो गया, गिवर। गिवर क्या है, क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों का मैच बनेगा। और इसी तरीके से कोई चीज़ जा रही है, कोई चीज़ जा रही है, मतलब फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर गया,
बेचने पर फर्नीचर जा रहा है या माल जा रहा है, माल बेच रहा हूँ तो माल जा रहा है। अब माल जा रहा है तो बदले में अगर रोकड़ आया तो रोकड़ कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर रोकड़ नहीं आता, उधार माल बेचा है, तो फिर माल तो गया, वो तो डेबिट, वो क्रेडिट हुआ, लेकिन बदले में कोई चीज़ नहीं आ रहा है, तो फिर हम पाने वाले को, कौन हो गया पाने वाला, ये मोहन कौन हुआ पाने वाला। मोहन को फर्नीचर बेचा उधार, तो फर्नीचर तो गया, क्रेडिट हुआ, लेकिन पाने वाला कौन, मोहन। तो यहाँ पर इसके साथ के लिए हम क्या करेंगे, पाने वाले को, पाने वाला यानी कि रिसीवर, रिसीवर क्या हो गया, इसको हमने डेबिट करना है। देखिए यही चीज देने वाला पाने वाले को मैंने यहां पर लिखा था, आने वाली चीज जाने वाली चीज हमारी रियल अकाउंट में आ गई, और इसी को क्रम में थोड़ा सा घुमाया मैंने कि जब कोई चीज आएगी और बदले में कोई चीज नहीं जा रही है तो फिर क्या हो गया, देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। और इसी तरीके से कोई चीज जा रही है और बदले में कोई चीज नहीं आ रही है तो फिर देने वाले को हमने, जो पाने वाले को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हो गया, कोई चीज़ आई है, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट है, और अगर आ रही है और जा कुछ नहीं रहा है तो फिर देने वाले को क्रेडिट करूँगा, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली अकाउंट्स में दो पक्षों का तो लिखा ही जाना, एक पक्ष डेबिट होगा और एक पक्ष क्रेडिट होगा। अब वही दो पक्षों में क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है, उन्हीं चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उन्हीं चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो सारी अकाउंट्स की सारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आपको कोई डेबिट क्रेडिट करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से अगर रूल्स, अगर बात करेंगे डेबिट क्रेडिट या जर्नल एंट्री का, या लेजर में जो किसी भी खाते में डेबिट क्रेडिट करने का, तो फिर जर्नल एंट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। और जर्नल एंट्री के माध्यम से ही आप सारे खाते कर पाएंगे। जब तक जर्नल एंट्री नहीं जानेंगे, जर्नल एंट्री करने के जो तरीके हैं वो नहीं जानेंगे, तब तक आप कोई भी खाते बनाएंगे तो पहले जर्नल एंट्री से ही बनेगा। तो रूल्स देखिए, जर्नल एंट्री से क्या बनता है, लेजर, लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट। तो सर्वप्रथम क्या आया, जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दो पक्षों का लेखा तो होता ही है, एक पक्ष डेबिट होगा और एक पक्ष क्रेडिट होगा। कौन डेबिट कौन क्रेडिट, यही चीज इसको समझेंगे, और समझ लिया तो जर्नल एंट्री आ जाएगी। और जर्नल एंट्री अगर आ गई तो फिर तो लेजर में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ समझ लिया बच्चों, अगर ये चीज को मैंने अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल सा अगर आप इसको समझ लीजिए, आने वाली चीज़ डेबिट है, जाने वाली चीज़ क्रेडिट है, और आने वाली चीज़ के साथ अगर कुछ नहीं जा रहा है तो देने वाले को क्रेडिट करूंगा, और अगर कोई चीज़ जा रही है और बदले में कोई चीज़ नहीं आया तो फिर पाने वाले को मैं क्या करूंगा, डेबिट। ये हो गया डेबिट क्रेडिट। और इसी तरीके से जितने भी खर्च हैं, खर्च या हानि तो को हमने डेबिट करना है, और जितनी भी प्राप्ति या लाभ कोई भी अगर होगा तो उसको हमने क्रेडिट करना है। तो ये चीज़ हो गया सिंपल तरीके से। अगर इस चीज़ को हटा दूं तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, ये चीज़ समझ लीजिए, बहुत बढ़िया, सबसे सिंपल तरीके से आने वाली चीज़ डेबिट होगी, जाने वाली चीज़ क्रेडिट होगी, देने वाले को क्रेडिट करना है, पाने वाले को डेबिट करना है। जितने भी खर्चे हानि हैं उनको सबको डेबिट है, और जितनी भी प्राप्ति लाभ है वो सब क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ बच्चों क्या है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट के जो नियम है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। इसके माध्यम से अगर खाते के माध्यम से अगर आपको ना समझ में आए तो सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। तो खाते में क्या, वास्तविक खाते जो रियल अकाउंट है उसमें आने वाली चीज़ और जाने वाली चीज़ है, और पर्सनल अकाउंट है उसमें क्या है कि पाने वाला या देने वाला, क्योंकि व्यक्तिगत है। तो यह सब में देखिए, यहाँ व्यक्तिगत भी आ गया, वास्तविक भी आ गया, और नाम मात्र खाते भी आ गए। तीनों खाते का मिलाकर हमने एक सिंपल तरीका बनाया है। आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट हो गई। अगर आया है तो कोई चीज़ नहीं जा रही है तो उसको देने वाले को क्रेडिट करेंगे, और अगर कोई चीज़ जा रही है और बदले में नहीं कोई चीज़ आई है तो फिर पाने वाले को डेबिट करेंगे। और इसी तरीके से खर्चे हानि सारी डेबिट होगी, और प्राप्ति लाभ सारा चीज़ क्रेडिट होगा। तो ये हो गया डेबिट और क्रेडिट के नियम।
क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है। तो बच्चों मेरा आप सभी से बस इतना ही कहना है कि अगर आपने डेबिट और क्रेडिट के नियम को समझ लिया तो डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से ही सारा चीज़ अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी लेन देन हुए अकाउंट्स में, जितने भी जर्नल एंट्री खाते हैं, वो सब डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से ही होना है। तो डेबिट क्रेडिट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट से ही अकाउंट्स बनेगा और अकाउंट्स में जितने भी आप सवाल हैं सब डेबिट क्रेडिट से ही तैयार होंगे। तो डेबिट क्या और क्रेडिट क्या है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से क्या हो गया, डेबिट और क्रेडिट के नियम हो गए खाते के माध्यम से। अगर खाते के माध्यम से ना आए तो फिर सीधे सीधे डायरेक्ट आपको इसको समझ लीजिए तो आपको सबसे आसान लगेगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।